हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के बारे में बताऊंगा। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैं पूरी आपको दूंगा और साथ ही साथ समचतुर्भुज से रिलेटेड परीक्षाओं में जो भी सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड जो है प्रमुख फार्मूले यानी कि शॉर्ट सूत्र या लॉन्ग सूत्र वो सभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज की वीडियो देखकर आप समचतुर्भुज से रिलेटेड कोई भी सवाल जो है छोड़कर नहीं आएंगे या कोई भी पॉइंट जो आपसे समचतुर्भुज के बारे में पूछा जाएगा वो आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने पहले से ही बोर्ड पर जो है समचतुर्भुज बना रखा है और इसके बारे में जानकारी भी लिख रखी है। ठीक है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पूरी जानकारी जो है मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा, आप इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे ये समचतुर्भुज दे रखा है ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इसके अलावा भी समचतुर्भुज की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है यानी कि समचतुर्भुज का पहला गुण क्या है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। यानी कि समचतुर्भुज का पहला गुण क्या है कि इसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वह समान होती है, परंतु प्रत्येक शीर्ष कोण यानी कि वर्टेक्स कोण 19 डिग्री का नहीं होता है। यानी कि यह जो शीर्ष कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, यह 19 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक भुजा समचतुर्भुज की समान होती है। ठीक है, अब देखिए वर्ग में क्या होता है। वर्ग में प्रत्येक भुजा समान होती है और साथ ही साथ प्रत्येक वर्टेक्स कोण यानी कि वर्ग का स्क्वायर का जो प्रत्येक वर्टेक्स कोण होता है वो 19 डिग्री का होता है। जबकि समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा समान तो होती है लेकिन प्रत्येक वर्टेक्स कोण यानी कि शीर्ष कोण 19 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि दोनों विकर्ण यानी कि समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा AC विकर्ण हो गया और एक BD विकर्ण हो गया। समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, यहाँ पर एक विकर्ण BD है और एक AC है। तो दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 19 डिग्री पर समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 19 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं यानी कि आधा आधा विभाजित करते हैं यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? 19 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर O पॉइंट हो गया और प्रत्येक कोण जो है ये समकोण हो गया। ठीक है, परंतु ये विकर्ण आपस में समान नहीं होते हैं। लेकिन ये दोनों विकर्ण जो होते हैं इनकी लंबाइयां जो होती है वो आपस में समान नहीं होती है। यानी कि विकर्ण AC नॉट इक्वल टू विकर्ण BD। यानी कि दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर तो समद्विभाजित करेंगे लेकिन यह लंबाई में आपस में बराबर नहीं होंगे। जबकि वर्ग में स्क्वायर में क्या होता है कि दोनों विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं। तो वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है परंतु प्रत्येक वर्टेक्स कोण यानी कि शीर्ष कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं लेकिन दोनों विकर्ण आपस में लंबाई में समान नहीं होते हैं। ठीक, दो पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं यानी कि सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण, जैसे कोण A और कोण C ये सम्मुख कोण हो गए, ये आपस में समान होंगे। ये आपस में समान होंगे। ये सम्मुख कोण B हो गया और एक सम्मुख कोण D हो गया। यानी कि कोण A, सम्मुख कोण A और सम्मुख कोण C आपस में बराबर होंगे। सम्मुख कोण B और सम्मुख कोण D आपस में समान होंगे।
यानी कि किसी भी समचतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। अब देखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है हमारा कि छोटे कोण के सामने का विकर्ण जो है छोटा तथा बड़े कोण के सामने का विकर्ण बड़ा होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है किसी भी समचतुर्भुज में जो छोटा कोण होता है उसके सामने का विकर्ण जो होता है छोटा होता है। जैसे ये कोण मान लेते हैं, ये कोण 60 डिग्री का है और ये कोण जो है 120 डिग्री का है, यानी कि ये कोण न्यून कोण है, ये कोण अधिक कोण है। तो न्यून कोण के सामने का जो विकर्ण BD होगा वो छोटा होगा और अधिक कोण के सामने का जो विकर्ण AC होगा वो जो है पहले वाले विकर्ण से बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि न्यून कोण के सामने का विकर्ण छोटा और अधिक कोण के सामने का विकर्ण जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये हो गया। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा क्या है? समचतुर्भुज में एक ही ओर के अंतःकोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। यानी किसी भी समचतुर्भुज में एक ही ओर के अंतःकोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब यानी कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। जैसे कोण A और कोण B एक ही ओर के अंतःकोण हैं, तो इनका और इनका योग, कोण A और कोण B का योग सदैव 180 डिग्री होगा। कोण B और कोण C एक ही ओर के अंतःकोण हैं, तो इनका योग सदैव 180 डिग्री होगा। कोण C और कोण D का भी योग सदैव 180 होगा और कोण A और कोण D का योग भी सदैव 180 होगा। ठीक है, यानी कि कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री, कोण C प्लस कोण D 180 डिग्री और कोण D प्लस कोण A 180 डिग्री और कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे 5 पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट हमारा यह है कि समचतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण यानी कि वर्टेक्स कोण को, यानी कि वर्टेक्स एंगल को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे समचतुर्भुज ये दे रखा है, इसका विकर्ण जो AC है वो कोण A को समद्विभाजित करेगा, यानी कि वर्टेक्स कोण A को समद्विभाजित करेगा। जब ये समद्विभाजित करेगा तो अगर मैंने इसको यहाँ पर अल्फा ले लिया तो ये वाला भी कोण जो है अल्फा हो जाएगा। और जब ये अल्फा, अब चूंकि कोण A और कोण C आपस में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये अल्फा तो ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण AC जो है वो वर्टेक्स कोण को बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने इस वाले कोण को थीटा ले लिया तो ये वाला भी कोण थीटा हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण BD जो है वो वर्टेक्स कोण B को और वर्टेक्स कोण D को जो है समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब ये थीटा तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो 6 पॉइंट है ये समचतुर्भुज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगर ये 6 पॉइंट हमको पता है तो इन्हीं पॉइंटों का उपयोग जो है कभी कभी सवालों में इससे संबंधित जानकारी हमारे काम आती है। ठीक है, तो समचतुर्भुज से रिलेटेड ये 6 पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं समचतुर्भुज से रिलेटेड उन प्रमुख सूत्रों को जिनसे संबंधित सवाल जो है लगातार परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो देखिए, जैसा पहला सूत्र है, पहला सूत्र क्या है कि जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हो, यानी कि जब समचतुर्भुज के सवाल में हमें दोनों विकर्णों की मापें दी हो और हमसे क्षेत्रफल पूछा हो, तब उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। जैसे समचतुर्भुज ये दे रखा है, इसमें विकर्ण, ये विकर्ण D1 हो गया, ये विकर्ण D2 हो रखा है, दोनों की मापें दे रखी है, तब इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि क्षेत्रफल A बराबर 1/2 गुणा विकर्ण D1 गुणा विकर्ण D2। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया जब हमें दोनों विकर्ण दिए हो। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या है? पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? जब समचतुर्भुज की भुजा और ऊंचाई दी हो, जैसे ये समचतुर्भुज है ABCD, तो इसकी भुजा और हमको ऊंचाई दी हो,
देखिए यहाँ पर भुजा ए है, ए है, ए है, ए है, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती हैं तथा इसकी ऊंचाई ये h हो गई। ठीक है, तो जब समचतुर्भुज की भुजा और ऊंचाई दी हो तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। आधार, चूंकि आधार भी समचतुर्भुज की भुजा है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोई सी भी भुजा दे देंगे तो आधार की जगह उसको भुजा ही रखा जाएगा। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार की जगह भुजा गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो जब एक भुजा और ऊंचाई देंगे तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या है, समचतुर्भुज की परिमाप यानी कि समचतुर्भुज की पेरीमीटर। ठीक है, तो समचतुर्भुज की चूंकि चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, तो उसकी पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितनी हो जाएगी, समचतुर्भुज की परिमाप बराबर हो जाएगी 4 गुणा भुजा। यानी कि अगर मैंने भुजा चारों भुजाएं समचतुर्भुज की ए ले ली है तो समचतुर्भुज की परिमाप भी बराबर हो जाएगा 4 गुणा ए, यानी कि 4 गुणा भुजा। ठीक है, अब चौथे नंबर का सूत्र क्या है कि जब समचतुर्भुज की भुजा और एक कोण दिया हो तब क्या होगा, यानी कि जब समचतुर्भुज की एक भुजा यानी कि भुजा और एक कोण दिया हो तब उससे संबंधित जो है 3 टाइप की चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, एक भुजा और एक कोण देने के बाद सवाल में हमसे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, बड़े विकर्ण की लंबाई पूछी जा सकती है और छोटे विकर्ण की लंबाई पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जब भी समचतुर्भुज में एक भुजा और एक कोण दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छोटे विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, बड़े विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये तीनों सूत्र मैंने लिखा रखे हैं, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो ये तीनों टाइप के सवाल जो है आप सेकंडों में उड़ा देंगे। ठीक है, जैसे चौथे का, जब समचतुर्भुज की भुजा और एक कोण दिया हो तो जो पहले चीज निकालने को क्या आती है, क्षेत्रफल। पहली चीज क्या निकालने को आती है, क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब भुजा और एक कोण दिया होगा तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर गुणा साइन थीटा। जहां भुजा हमको दी होगी और थीटा क्या है, दिया गया एक कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल ए ले लिया तो भुजा हमने ए ले रखी है तो ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से जब भी किसी समचतुर्भुज का एक भुजा और एक कोण दिया होगा तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 पर। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है कि छोटे विकर्ण की लंबाई, छोटे विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा गुणा √2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि समचतुर्भुज में जब भी एक भुजा और एक कोण दिया होगा तब हमसे छोटे विकर्ण की लंबाई अगर पूछी जाएगी तो छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, भुजा गुणा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि छोटा विकर्ण अगर हमने यहाँ पर d1 ले लिया है तो d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू √2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि इस सूत्र की सहायता से हम छोटे विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। इसी प्रकार जो है तीसरा वाला जो फार्मूला है इससे हम बड़े विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, भुजा गुणा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए छोटे विकर्ण की लंबाई और बड़े विकर्ण की लंबाई में बस थोड़ा सा अंतर है, पूरा फार्मूला एक जैसा है। एक भुजा गुणा भुजा, देखिए दोनों में है भुजा गुणा 2, बस यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर जो बड़े विकर्ण की लंबाई होगी उसमें 1 प्लस कॉस थीटा और छोटे विकर्ण की लंबाई होगी उसमें 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से याद रखेंगे, बड़े विकर्ण की लंबाई में प्लस और छोटे विकर्ण की लंबाई में माइनस, जबकि दोनों सूत्र बिल्कुल एक जैसे होंगे, बस माइनस प्लस का फर्क रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े विकर्ण की लंबाई हो जाएगी d2 a इंटू 2 √2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखनी है, इन तीनों सूत्रों में यानी कि पहले, दूसरा और तीसरा, इन तीनों सूत्रों में एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो थीटा होगा, जो थीटा का जो मान होगा वो सदैव न्यून कोण लेना है। यानी कि इन तीनों जो सूत्र हैं इसमें थीटा
उसका मान जो है हमेशा न्यून कोण ही लेना। ठीक है, अगर कभी कभी अधिक कोण दिया भी हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में दो ही कोण होते हैं, एक तो ये होगा हमारा न्यून कोण और ये वाला कोण होगा अधिक कोण। तो अगर न्यून कोण दे रखा है तब तो कोई बात नहीं, उस न्यून कोण को ही हमको रख लेना है। लेकिन कभी कभी अधिक कोण भी दे देगा, अधिक कोण भी दे देगा हमको, तब हम क्या करेंगे, उस जो भी अधिक कोण दिया होगा उसे 180 डिग्री में से घटा के न्यून कोण निकाल लेंगे, तब इस फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन फार्मूलों को मैंने उसी तरीके से एडजस्ट किया है जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री कोण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है और 60 डिग्री का कोण दे रखा है। तो अगर न्यून कोण 60 डिग्री होगा, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है तो 60 डिग्री न्यून कोण हो गया, तब तो हम डायरेक्ट जो है न्यून कोण ही रख देंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी होगा कि सवाल में न्यून कोण की बजाय न्यून कोण ना देकर अधिक कोण दे देगा कि दो भुजाओं के बीच 120 डिग्री का कोण है और एक भुजा का मान दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो या छोटे विकर्ण या बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो जब भी यहाँ पर कोण जैसे अधिक कोण दिया होगा, अगर 120 डिग्री का कोण हमको दो किसी समचतुर्भुज में दे रखा है और एक भुजा दे रखी है, तब हम क्या करेंगे, इस अधिक कोण को 180 डिग्री में से घटा के पहले न्यून कोण निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे 120 दे रखा है तो 180 में से 120 घटा दो तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। फिर उस जो न्यून कोण 60 डिग्री आ गया उसको इन फार्मूलों में रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि यहाँ थीटा की जगह सदैव न्यून कोण ही लेना है, चाहे सवाल में अधिक कोण ही क्यों ना दिया हो। अधिक कोण दिया होगा तो 180 डिग्री में से माइनस अधिक कोण को माइनस करके न्यून कोण निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इस सूत्र में रख के क्षेत्रफल, छोटे विकर्ण की लंबाई और बड़े विकर्ण की लंबाई आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में जो मैंने समचतुर्भुज से रिलेटेड सभी प्रकार के सूत्र और सभी प्रकार की जो भी जानकारी होती है वो मैंने आपको दी। ठीक है, तो समचतुर्भुज से रिलेटेड जो प्रमुख सवाल होते हैं, यानी कि परीक्षा से रिलेटेड जो प्रमुख जो सवाल होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं समचतुर्भुज से रिलेटेड कुछ प्रमुख सवालों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।